हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज हम आपको पाठ 10 नेताजी का चश्मा। आज हम आपको इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराएंगे और ये आपसे पूछे जाते हैं खंड बा, जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको पूछा जाएगा वर्णनात्मक प्रश्नों के संभावित उत्तर संकेत। और प्रश्न होगा 11, जिसमें आपको चार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है 2 अंक का और इसे आपको लिखना होता है 25 से 30 शब्दों में। और आज हम आपको इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराएंगे जो आपसे अब ये पूछा जा सकता है प्रश्न 11 में, 2 अंक में। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, कस्बे की नगर पालिका क्या क्या काम करवाती थी। जो कस्बे में नगर पालिका थी वो क्या क्या काम करवाया करती थी। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। कस्बे की नगर पालिका हमेशा कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी। जो कस्बे की नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ काम कस्बे में करवाई दिया करती थी। और वो कौन से काम थे? वो थे, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करा दिया। तो इसी प्रकार न्यायपालिका के बोर्ड ने एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो इस तरह से आप ये उत्तर दे सकते हैं कि जो नगर पालिका थी, कभी वो सड़कें पक्की करवा देती थी, तो कभी कबूतरों के लिए छतरी, और कभी कवि सम्मेलन करवा देती थी, और कभी अ, एक बार तो उन्होंने ऐसा काम किया कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी एक संगमरमर की मूर्ति भी लगवा दी। तो इस तरह से उत्तर दें। और आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते थे कि कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो इस तरह से आप ये 20 से 30 शब्द में आप इसमें से कर सकते हैं उत्तर। तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। और अब आते हैं प्रश्न 2। हालदर साहब कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखे। स्टेज जो अवाक है, इसका अर्थ होता है चुप। तो अब जो हालदर साहब थे वो कैप्टन को देखकर एकदम चुप क्यों रह गए। अब उनको ऐसा क्यों हो गया कि वो एकदम चुप ही पड़ गए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि जो हालदार साहब थे, हालदार साहब की कल्पना थी, वो ये सोचते थे कि अ, वो उनकी एक इमेजिनेशन थी। वो ये सोचते थे कि जो कैप्टन होगा, जो कैप्टन है, हालदार साहब की कल्पना थी कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी कोई, हाँ, बस उसकी जो पर्सनालिटी है वो काफी अट्रैक्टिव होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। पर उनकी कल्पना के विपरीत कैप्टन अत्यंत बूढ़ा कमजोर और लंगड़ा आदमी था। तो जब उनको ये देखा उन्होंने कि भाई, वो तो ये सोच रहे थे कि एक काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का वही ये कोई बंदा होगा कैप्टन। पर जब उन्हें पता चला कि ये तो बूढ़ा है, कमजोर और लंगड़ा आदमी था, और ऐसा निर्धन अर्थात गरीब, बूढ़ा तथा कमजोर सा व्यक्तित्व भी देशभक्ति के लिए ओतप्रोत हो सकता है। यानी उसके मन में देशभक्ति की इतनी चाह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बूढ़ा इंसान, कोई गरीब इंसान, कोई कमजोर इंसान वो देशभक्त हो। तो यह देखकर हालदार साहब अवाक रह गए। तो यह देखकर हालदार साहब एकदम चुप रह गए। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है, सेनानी ना होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था। अब वो सेनानी तो था नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में भी नहीं था, तो फिर भी जो चश्मे वाला था उसको कैप्टन क्यों कहते थे लोग। और इसका उत्तर आप इस तरह से लिखें कि कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन कहकर शायद इसलिए कस्बे वाले पुकारते थे, शायद इसलिए बुलाते होंगे कस्बे वाले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना के कैप्टन थे, ये हम सभी जानते हैं। और इस कस्बे के चौराहे में भी नेताजी की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जो नगर पालिका ने करवा दी थी। और जब वो मूर्ति की स्थापना हो गई, परंतु उस मूर्ति के लिए चश्मा ही नहीं था। आपने पाठ में पढ़ा है, उस मूर्ति का तो चश्मा बना ही नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जो उनकी मूर्ति लगाई गई, तो इसलिए चश्मा बेचने वाला यानी कैप्टन देशभक्त होने के कारण, अब वो तो देशभक्त था और चश्मे भी बेचता था और काफी बूढ़ा भी था, जैसे हमने भी पढ़ा, तो अपनी दुकान से एक चश्मा मूर्ति के लिए डाल दिया। तो उसने क्या किया, अपनी दुकान से वो एक चश्मा लाया और मूर्ति के लिए उसने वो चश्मा डाल दिया, यानी वो मूर्ति पे वो चश्मा लगा दिया। और इससे देखकर सभी लोग प्यार से चश्मे
चश्मा बेचने वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारने लगे। तो अब लोगों ने देखा कि भाई ये तो देश प्रेमी है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद के सेना के कैप्टन थे। अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना कि वो तो चश्मा पहनते थे, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो अब उनकी जो मूर्ति थी उसमें चश्मा नहीं था, तो अब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि मूर्ति पे चश्मा है नहीं है। पर जो चश्मे बेचने वाला था वो एक देशभक्त था, चाहे वो बूढ़ा था गरीब था, पर फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा कि उनकी मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है, तो उसने एक चश्मा उनके मूर्ति पे लगा दिया। और ये देखा सभी ने जो वहां रहते थे कस्बे में, तो अब उसका नाम कैप्टन चश्मे वाला पड़ गया। तो इसलिए कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो एक बहुत ही देशभक्त है। तो इसी कारण आप ये लिख सकते हैं कि जो अब हमने उत्तर पढ़ा, कि इसी कारण चश्मे वाले को सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहा कहकर बुलाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैंने आपको 3 प्रश्न कराए, काफी इंपॉर्टेंट थे, इनमें से पूछा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे आप सभी पार्ट के करना चाहते हैं, लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी, हिंदी और इंग्लिश भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।